दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए। एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 3 साल का, सफेद शर्ट, नीली निकर और मासूम सी मुस्कान, कैमरे के सामने खड़ा, बिल्कुल निडर, जैसे ये उसकी दुनिया हो। आप सोचेंगे, अरे ये तो किसी बड़े घर का बच्चा होगा। हां, था भी। बॉलीवुड के सबसे मशहूर खानदान का बेटा, राज कपूर का लाल, ऋषि कपूर। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, उस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसा सफर छुपा था जिसमें शोहरत के रंग भी थे और अकेलेपन के साए भी। कभी वो लाखों दिलों की धड़कन था, तो कभी अपने ही डर और आदतों से जूझता एक इंसान। कभी पर्दे पर मोहब्बत का चेहरा बना, तो कभी असल जिंदगी में अपने रिश्तों को संभालने की जंग लड़ी। और फिर वो पल आया जब उसने एक मुस्कान के साथ दुनिया से विदा ली, पर छोड़ गया एक ऐसी कहानी जो आज भी हर फिल्म प्रेमी के दिल में धड़कती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऋषि कपूर का पूरा सफर, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक का, खुशियों, दुखों, जीत और हार से भरा एक सिनेमा जैसा जीवन। दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी आंख खुलते ही घर में कैमरों की चमक, गानों की रिहर्सल और फिल्मी कहानियों की आवाजें सुनाई दें, तो क्या जिंदगी आसान होगी? अगर आपका खेल का मैदान स्टूडियो का सेट हो और आपके पड़ोसी शम्मी कपूर, शशि कपूर जैसे बड़े सितारे हों, तो क्या रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा? सबको लगता है फिल्मी खानदान में पैदा होना मतलब जिंदगी का लॉटरी टिकट मिल जाना, नाम, पैसा, शोहरत सब तैयार। लेकिन दोस्तों, ऋषि कपूर की कहानी ने यह साबित किया कि यह सिर्फ आधी सच्चाई है, क्योंकि जब आपके ऊपर राज कपूर जैसे दिग्गज का नाम हो, तो आप सिर्फ कामयाब नहीं होने चाहिए, आपको कमाल होना पड़ता है। और यह दबाव कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। वो बच्चा जो सेट पर बड़े आराम से खेलता था, जैसे ही कैमरे का एक्शन सुनता, उसकी मासूमियत छुप जाती। ठीक है दोस्तों, क्या आपने कभी पहली मोहब्बत का जादू महसूस किया है? वो एहसास जब दिल तेज धड़कता है, हाथों में पसीना आता है और आंखों में बस एक ही चेहरा दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर ये जादू आपके साथ पूरे देश के सामने हो जाए। ऋषि कपूर के साथ यही हुआ। सिर्फ 21 साल की उम्र, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और मुस्कान में ऐसा जादू कि पर्दे पर आते ही लाखों दिल धड़कने लगे। उनकी फिल्म बॉबी सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक एहसास था। हर लड़का उनकी स्टाइल कॉपी करता, हर लड़की उनकी आंखों में अपना सपना देखती। लेकिन दोस्तों, पर्दे पर मोहब्बत निभाना आसान था, असल जिंदगी में दिल को संभालना कहीं मुश्किल। ठीक है दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आपको पता भी नहीं होता कि आपकी किस्मत आपके सामने खड़ी है और बस एक हां का इंतजार कर रही है। दोस्तों, हम सब सोचते हैं फेम मतलब खुशी, फेम मतलब सफलता, फेम मतलब जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाना। लेकिन ऋषि कपूर की जिंदगी ने यह सच उजागर किया कि फेम एक ऐसा आईना है जो आपको वही दिखाता है जो दुनिया देखना चाहती है, न कि जो आप असल में हैं। बॉबी की ब्लॉकबस्टर के बाद ऋषि कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। हर पोस्टर पर उनका चेहरा, हर गली मोहल्ले में उनके गाने, हर लड़की के दिल में उनकी मुस्कान। वो 70s और 80s के दशक का वो चेहरा थे जिसे देखकर लोग सिनेमा हॉल में सीटियां बजाते थे। वो चॉकलेट बॉय जिसने लाखों दिलों को मोहब्बत करना सिखाया। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अकेलापन छुपा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। सुबह मेकअप रूम, दोपहर शूटिंग, शाम इंटरव्यू, रात पार्टियां। लेकिन इन सब के बीच कहीं एक ऋषि कपूर था जो खुद से मिलने का वक्त ही नहीं पाता था। और फेम वो बड़ी चालाक चीज है। वो आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है, फिर धीरे धीरे आपके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देती हैं। ऋषि कपूर को एहसास हुआ कि स्टारडम में ताली बजाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपका सच सिर्फ आप ही जानते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक थकान, एक दबाव और कभी कभी एक खालीपन भी होता है। उन्होंने खुद कहा था, मैंने शोहरत पाई लेकिन उसकी कीमत भी चुकाई। क्योंकि दोस्तों, फेम सिर्फ आपको लोगों के दिलों में नहीं, कभी कभी आपको अपने ही दिल से दूर कर देता है। और यहीं से ऋषि कपूर की जिंदगी में आने लगा गुस्सा, आदतें
और रिश्तों की कड़वाहट, जिसका असर उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों पर पड़ा। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ आपका करियर खड़ा होता है और दूसरी तरफ आपका दिल, और आपको तय करना होता है किसे बचाना है। ऋषि कपूर के लिए यह मोड़ 80s के दशक में आया। एक तरफ वो स्टारडम के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे, साल में 5-6 फिल्में, हर डायरेक्टर उनके साथ काम करने को तैयार, हर गाना हिट, हर पोस्टर पर उनका नाम। दूसरी तरफ नीतू सिंह, वो लड़की जिसके साथ उन्होंने हंसते खेलते अपने सपने बुने थे, जिसके साथ उन्होंने असल जिंदगी में मोहब्बत जी थी। लेकिन शादी के बाद नीतू ने अपने करियर को अलविदा कह दिया ताकि घर और ऋषि को समय दे सके। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन वक्त बीतने के साथ फिल्मों का दबाव, मीडिया की नजरें और ऋषि के अंदर बढ़ता गुस्सा रिश्ते पर असर डालने लगा। दोस्तों, नीतू सिंह ने खुद कहा था, ऋषि एक अलग तरह के इंसान थे। वो अपने गुस्से और आदतों से लड़ते थे। कभी कभी ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती कि नीतू को घर छोड़कर अपने मायके तक जाना पड़ा। लेकिन मोहब्बत सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहने का नाम नहीं। मोहब्बत तब असली होती है जब बुरे वक्त में भी आप हाथ नहीं छोड़ते। नीतू ने ऋषि का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उनकी कमजोरी को समझा और उनकी जिंदगी में वो सहारा बनी जिसकी बदौलत ऋषि दोबारा अपने पैर पर खड़े हो सके। ये रिश्ता कई तूफानों से गुजरा, लेकिन हर तूफान के बाद थोड़ा और मजबूत हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये एक सबक था कि जिंदगी में कामयाबी से ज्यादा जरूरी है वो इंसान जो आपके टूटने पर भी आपको थाम ले। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं सुपरस्टार की जिंदगी सिर्फ खुशी, शोहरत और तालियों से भरी होती है, लेकिन असलियत उसके पर्दे के पीछे छुपी होती है। ऋषि कपूर की जिंदगी में भी एक ऐसा सच था जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बातें करते थे। वो सच था उनका गुस्सा और शराब की आदत। उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुला में लिखा, हाँ, मैं शराब पीता था, हाँ, मेरा गुस्सा जल्दी फूटता था, और हाँ, इसने मेरी जिंदगी के कई रिश्तों को चोट पहुंचाई। दोस्तों, ये कबूल करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप एक पब्लिक फिगर हों और करोड़ों लोग आपको आदर्श मानते हों। वो दौर जब एक फिल्म से दूसरी फिल्म का शेड्यूल चलता था, रातों की पार्टियां, फिल्मी दोस्तों के साथ महफिलें और लाइमलाइट में रहने का दबाव धीरे धीरे एक आदत में बदल गया। शराब शुरुआत में बस एक थकान मिटाने का तरीका थी, फिर एक आदत बन गई और कभी कभी एक कमजोरी भी। उनका गुस्सा, छोटी सी बात पर भड़क उठना, सेट पर क्रू को डांटना, कभी कभी सह कलाकारों से उलझ जाना, ये सब इंडस्ट्री में मशहूर था। कई बार मीडिया ने इसे सुर्खियां भी बनाया। लेकिन दोस्तों, सच्चा इंसान वही है जो अपने गिरने को भी स्वीकार करे। ऋषि कपूर ने अपने सच से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कहा, मैं परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा। और सच तो यह है कि ये गुस्सा और आदतें जितनी उनकी कमजोरी थीं, उतनी ही उन्होंने इन्हें कंट्रोल करना भी सीखा, नीतू के साथ, अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। दोस्तों, ऋषि कपूर ने यह साबित किया कि सुपरस्टार भी इंसान होता है, उसके भी टूटने के पल होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन टूटे टुकड़ों को फिर से जोड़ पाते हैं या नहीं। और ऋषि कपूर ने ये टुकड़े जोड़कर एक नई मजबूत पहचान बनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाला दौर ऋषि कपूर की सबसे बड़ी परीक्षा था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही इंसान की पहचान वक्त के साथ कैसे बदल जाती है? कभी वो सिर्फ राज कपूर का बेटा कहलाता था। लोग कहते थे, अरे ये तो कपूर खानदान का बच्चा है, इसे तो काम वैसे ही मिल जाएगा। फिर वक्त बदला और वही ऋषि कपूर 70s और 80s का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो बन गया। हर पोस्टर पर, हर गाने में, हर लड़की के दिल में सिर्फ वही। अब लोग कहते थे, अरे ये तो बॉबी वाला हीरो है, ये तो अपना स्टार है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के सफर में एक और मोड़ आया। वो मोड़ जब उन्हें सिर्फ एक हीरो नहीं, एक पिता बनना था। नीतू और ऋषि की जिंदगी में रणबीर कपूर का जन्म हुआ और बस यहीं से
ऋषि की दुनिया बदल गई। सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया का प्यार देखा हो, लेकिन जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसे एहसास हुआ कि यह प्यार फिल्मों वाली तालियों से कहीं ज्यादा गहरा है। ऋषि कपूर ने खुद कहा था, मैंने स्टारडम की ऊंचाई देखी, लेकिन असली ऊंचाई तब महसूस हुई जब मैंने रणबीर को अपनी बाहों में लिया। दोस्तों, आज रणबीर कपूर जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे सिर्फ उनका टैलेंट नहीं, बल्कि ऋषि और नीतू की परवरिश है। लेकिन यहां एक और जिज्ञासा छुपी है, क्या ऋषि रणबीर के लिए वही पिता थे जैसे राज कपूर उनके लिए थे, या उन्होंने एक अलग तरह की परवरिश दी? ऋषि खुद मानते थे कि वो सख्त पिता थे। वो चाहते थे कि रणबीर अपनी पहचान खुद बनाए, न कि सिर्फ ऋषि कपूर का बेटा कहलाए। और दोस्तों, जब रणबीर कपूर ने सांवरिया और रॉकस्टार जैसी फिल्में की तो दुनिया ने देखा कि एक नई पीढ़ी का कपूर सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, सोचिए, वो इंसान जिसने 4 दशकों तक पर्दे पर हंसाया, रोमांस सिखाया और हमें सपने दिखाए, वो जब कैमरे के सामने आखिरी बार आया तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये फिल्म थी द बॉडी 2019, एक सस्पेंस थ्रिलर जहां ऋषि कपूर ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल निभाया। कढ़ाई, गंभीरता और गहराई से भरा किरदार, जैसे जिंदगी का अनुभव उन्होंने उस एक किरदार में उंडेल दिया हो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शूटिंग के दौरान ही वो अपनी बीमारी से लड़ रहे थे, कैंसर, एक ऐसी जंग जो किसी भी इंसान को तोड़ देती है। फिर भी कैमरे के सामने आते ही वो वही पुराने ऋषि कपूर बन जाते, मुस्कुराते, मजाक करते और सबको हंसाते, जैसे ये जंग सिर्फ उनके शरीर की हो, दिल और हौसले की नहीं। कहते हैं, उनकी आखिरी मुस्कान में जिंदगी का पूरा सफर छुपा था। एक मासूम बच्चा, एक रोमांटिक हीरो, एक संघर्षरत इंसान, एक पिता और अब एक योद्धा। 29 अप्रैल 2020 सुबह का वक्त था। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, हर कोई घरों में कैद था, और उसी खामोशी में ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ना कोई भव्य अलविदा, ना रेड कारपेट, ना तालियां, बस चंद अपने लोग, कुछ आंसू और ढेर सारी यादें। लेकिन सच ये है कि ऋषि कपूर कहीं गए नहीं, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, उनकी हंसी में, उनकी फिल्मों में और उस आखिरी मुस्कान में जो हमेशा याद दिलाती है, जिंदगी चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, इसे मुस्कुराकर जीना चाहिए। अब वक्त ने करवट ली थी। पहले ऋषि को लोग राज कपूर का बेटा कहते थे, आज लोग उन्हें कहते थे, अरे ये रणबीर कपूर के पापा हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये बदलाव ऋषि कपूर को अच्छा लगा, या उन्हें अंदर से लगा कि उनकी पहचान अब बेटे के नाम से जुड़ गई है? इस सवाल का जवाब उनकी जिंदगी के अगले दौर में छुपा है। दोस्तों, मौत सिर्फ जिस्म को ले जाती है, लेकिन इंसान की कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। ऋषि कपूर चले गए, लेकिन उनका सफर आज भी हर उस दिल में धड़कता है जिसने कभी उनकी फिल्में देखी हों। सोचिए, एक बच्चा जिसने मेरा नाम जोकर में अपनी मुस्कान से सबको चौंका दिया, एक नौजवान जिसने बॉबी से मोहब्बत का नया रंग दिखाया, एक हीरो जिसने 80s और 90s में रोमांस की पहचान बदल दी, और फिर एक पिता जिसने रणबीर कपूर जैसा सितारा हमें दिया। ये सफर सिर्फ फिल्मों का नहीं था, ये एक बेटे, एक पति, एक पिता और सबसे बढ़कर एक इंसान का सफर था। दोस्तों, ऋषि कपूर ने हमें 2 सबसे बड़े सबक दिए। पहला, फेम और शोहरत का असली मतलब है लोगों के दिलों में जगह बनाना, न कि सिर्फ पोस्टरों पर। और दूसरा, जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको उसे हंसकर जीना चाहिए, क्योंकि आपकी आखिरी मुस्कान ही आपकी असली पहचान होती है। आज जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो लगता है जैसे वो अभी भी हमारे साथ हैं। वो हंसी, वो आंखों की चमक, वो रोमांस, सब कुछ यहीं कहीं आसपास बसा है। दोस्तों, ऋषि कपूर चले गए, लेकिन वो एक कहानी छोड़ गए जिसे हर पीढ़ी बार बार सुनाएगी, और शायद यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, कभी अगर जिंदगी आपको तोड़े तो ऋषि कपूर को याद करना, क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया कि शोहरत से बड़ी ताकत हौसले की होती है, और हर अंत
एक नई कहानी की शुरुआत होता है।